हेलो एंड वेलकम टू द ग्लोबल अफेयर्स टुडे। दोस्तों, आप आवाज़ से ही मालूम हो गया कि आई एम रियली सैड। मुझे ये टॉपिक पर बनाने में बहुत ही सैड महसूस हुआ। अब तक तो आप लोग को भी मालूम हो गया कि जो टाइटैनिक सबमर्सिबल है वो कम्प्लीटली डिस्ट्रॉय हो गया है समंदर में। अगर मैं आपको सिंपली इजी लैंग्वेज में एक्सप्लेन करूँ आखिर क्या हुआ था, क्यों हुआ था, क्योंकि बहुत से लोग हैं उनको एक्चुअल मतलब मालूम ही नहीं ये हुआ क्या, ये है क्या। तो देखो, हुआ यहाँ पर ये कि कुछ अमीर लोग जो सबमर्सिबल में नॉर्थ अटलांटिक ओशन के 13,000 फीट नीचे गहराई में नीचे गए। ओके, अच्छा नीचे गए तो गए, क्यों गए, जाने की वजह क्या है। देखो, 15 अप्रैल 1912 को दुनिया की सबसे बड़ी शिप, जिसे टाइटैनिक नाम दिया गया था, एक बड़े से आइसबर्ग के साथ टकराकर समंदर की गहराई में डूब गई थी। ओके, बहुत बड़ा इंसिडेंट हुआ था ये हिस्ट्री का। आज 2023 में लोग जो अमीर होते हैं, जो लाखों करोड़ों खर्चा कर कर रेट्स आर डिपेंड अपॉन द कंपनी, नॉर्थ अटलांटिक ओशन के 13,000 फीट नीचे गहराई में टाइटैनिक शिप को सिर्फ देखने जाते हैं। ओके, अब आप लोग बोलोगे अच्छा तो ये एंटरटेनमेंट डेस्टिनेशन है क्या। हाँ, आप बोल सकते हैं ये एंटरटेनमेंट डेस्टिनेशन है, लेकिन यही एंटरटेनमेंट डेस्टिनेशन ग्रेव डेस्टिनेशन में कब बदल गया नहीं मालूम हुआ। इससे हमें एक सीख मिलती है। ऐसा कभी भी मौका मिले ना ज़िंदगी में, कुछ एडवेंचर्स का कहीं भी जाना हो, पहले उसका रिस्क मैनेजमेंट को प्रॉपरली कौन करे। ऐसा नहीं है कि आँख बंद कर सीधा कंपनी पे भरोसा कर ले। कभी कुछ चीज़ें होती है जो देखकर ही समझ में आ जाती है। तो ये लोग समंदर की गहराई में पहुंच चुके थे ना। ये लोग के पास सिर्फ लिमिटेड 96 आवर्स का ऑक्सीजन होता है। कई दिन से ये लोग वापस नहीं आए, तो जनरली लोगों ने सोच लिया कि ये सबमर्सिबल में बैठे जो 5 लोग हैं ऑक्सीजन की कमी से धीरे धीरे मर चुके हैं, तड़पते हुए मर चुके हैं। इवेंचुअली लोगों ने ये सोच लिया था, लेकिन एक्चुअली ये लोग ऑक्सीजन की कमी से नहीं मरे थे। ओके, अब आप लोग बोलोगे क्या ऑक्सीजन की कमी से नहीं मरे, क्या बात कर रहे हो, फिर और कैसे और किससे मरे ये लोग। जी जी हाँ, ऑक्सीजन का दूर दूर तक यहाँ कोई रोल नहीं है। ये लोग की डेथ ऑक्सीजन से बिल्कुल नहीं हुई है। अब रियल बात बोलूँ, रियल पॉइंट पे आता हूँ। एक्चुअली ये लोग की मौत सबमर्सिबल की इम्प्लोड की वजह से हुई है। याद रखिए, मैं यहाँ एक्सप्लोड की बात नहीं कर रहा, मैं यहाँ इम्प्लोड की बात कर रहा हूँ। एक्सप्लोड का मीनिंग होता है कि बाहर से कोई बड़ा धमाका होना, और इम्प्लोड का मतलब होता है कि आसपास की प्रेशर की वजह से अंदर से ही एक बड़ा ब्लास्ट हो जाए। इनवर्ट कोलैप्स बोल सकते हो आप लोग इंग्लिश में। सिंपल में समझाओ तो एक्सप्लोड का अपोजिट इम्प्लोड होता है। ओके, ये एग्जाम्पल से आप लोग समझ जाओगे इम्प्लोड का मीनिंग क्या होता है। कई सारे मिलिट्री सबमरीन के साथ भी ये कैटास्ट्रॉफिक इम्प्लोजन हुआ है पास्ट में। और सबमर्सिबल के साथ मेन रीज़न ये हुआ कि प्रेशर, अगर सिंपल में बोलूँ तो, अगर आप किसी माउंटेन पर चले गए ना, माउंट एवरेस्ट को ही ले लो, अगर आप माउंट एवरेस्ट के एकदम पीक पर चले गए ना, एकदम ऊपर चले गए ना, जो प्रेशर होता है ना वो ना के बराबर होता है, बहुत ही कम होता है। इसका अपोजिट काम समंदर करता है, ओशन करता है। ओके, अगर आप समंदर की गहराई में चले गए ना, डीप 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 जाते रहे अंदर, इससे जो प्रेशर है वो बहुत ही बढ़ते जाता है। जैसा आप नीचे जाते हो वैसा प्रेशर बढ़ते जाता है। ओके, तो 13,000 फीट नीचे गए तो रफली अराउंड सबमर्सिबल फेसिंग प्रेशर बिटवीन 400 396 टू 400 एटमॉस्फेयर, यानी कि रफली 4,000 टन प्रेशर होगा 1 स्क्वायर मीटर का सबमरीन पे। तो कहीं ना कहीं टेक्निकल प्रॉब्लम हुई होगी, एक स्क्रू या नट ढीला हो गया होगा, या छोटा सा छेद क्रैक हो गया होगा प्रेशर की वजह से, लेकिन जिसके चलते अंदर से एक बड़ा सा कैटास्ट्रॉफिक एक्सप्लोजन हुआ है, अंदर से ही फट गया होगा। और एक एग्जांपल ले लो, जेम्स कैमेरॉन ने टाइटैनिक फिल्म बनाई थी, ये जो 15 अप्रैल 1912 को अटलांटिक ओशन में डूब गई थी। इन्होंने पर्सनली फिल्म की शूटिंग के लिए कई बार रफली अराउंड 30 बार अटलांटिक ओशन के 13,000 फीट नीचे गए थे, जाकर टाइटैनिक शिप के डायरेक्शंस लिए थे, और इन्होंने यही टाइटैनिक फिल्म बनाई थी। और इस मूवी के एंडिंग में बहुत ही खतरनाक साबित हुआ, हज़ारों लोग इसमें मारे गए थे शिप डूबकर। जेम्स कैमेरॉन ने जब अटलांटिक शिप्स के डायरेक्शन के लिए 13,000 फीट नीचे गए थे ना, इनका जो सबमरीन था वो एकदम फर्स्ट क्लास था यार, हाईली क्वालिटी था, बहुत ही कमाल का था, एकदम सिक्योर था, पायलट चैम्बर एकदम फर्स्ट क्लास था, ज़्यादा कंफर्टेबल भी था। लेकिन कंपेयर टू इम्प्लोड सबमरीन, क्योंकि ये सबमरीन में आप खड़े भी नहीं रह सकते, आप बैठ कर ही देखना होता है सब कुछ, और स्पेस भी नहीं होती, आने जाने हिलने भी बहुत मुश्किल से हिला जाता है। और जेम्स कैमेरॉन ने देख कर ही कह दिया था, मैंने जो पहले पॉइंट किया था ना, देखकर कुछ चीज़ें समझ में आती, यही बेस पर कहा था। और जेम्स कैमेरॉन ने देख कर ही कह दिया था कि ये ओशन गेट सबमर्सिबल जिसमें बैठ कर ये लोग सब क्रू जा रहे थे ना, वो बहुत ही छिप था, एकदम
क्वालिटी लो था। लेकिन हम सबको एक सवाल यहाँ आता है, अच्छा लोग जाकर 13,000 फीट नीचे टाइटैनिक को देखकर आ रहे हैं, ओके, हम क्यों ना इसे ऊपर ही लाकर किसी म्यूजियम में रख दे, कैसा होगा? देखो तो टाइटैनिक शिप का जो मलबा है ना, वो बहुत ही गल गया है, बहुत ही जंग खा गया है, बहुत ही कमजोर है। अगर ऊपर लाने की कोशिश की जाती है तो समंदर में इसके टुकड़े टुकड़े होकर बिखर जाएंगे। इससे मुझे एक बात मालूम हो रही है कि सबमर्सिबल एडवेंचर मालूम ही नहीं, टाइटैनिक क्या होता है मालूम ही नहीं, ये लोग को कुछ आइडिया भी नहीं है। जब से ये इंसिडेंट हुआ है ना, टाइटैनिक को देखने का जो मन होता है ना लोगों में बहुत ही बढ़ चुका है।